नमस्कार। आप सबों को यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप सबों की उज्ज्वल भविष्य के मंगल में कामना करता हूं और आप सभी को हृदय से शुभकामना करता हूं। मित्रों, ठंडा बढ़ चुका है। मैं आपको से उम्मीद करूंगा कि ठंडा में बचिए, अच्छा से रहिए, सुरक्षित रहिए और ख़ासकर बुजुर्गों को अपने घरों में, बच्चों को विशेष ध्यान दें। साथियों, एक व्यूअर ने एक बात रखा था, लिखा कि आप परिवार पर कुछ बोलिए। तो आज मैं परिवार पर कुछ बोलना चाहूँगा। दोस्तों, परिवार संसार का सार होता है और हर व्यक्ति के उसके विचारों से उसका परिवार का पृष्ठभूमि पता चलता है। आपके घर में आप किस वातावरण से, कैसे माहौल से निकले हैं, वही आप में बाहरी और आंतरिक गुणों को प्रदर्शन करता है। इसलिए समाज का पहला पाठशाला, या यूँ कहिए कि समाज की पहली जो ककहारा होती है परिभाषा के रूप में, वो उसके घरों से मिलता है। तो आपका पहला समाज आपका अपना घर होता है और समाज का मुख्य नेता आपके घर में आपके माता पिता होते हैं। तो समाज का सबसे पहली आपका जो प्रदर्शन हुआ या दर्शन हुआ, आप निकल कर आप जो परफॉर्मेंस करते हैं, तो उससे भी इसका संबंध है कि आप कैसे घराने से आते हैं, या आप अपने घर में पहला समाज का दर्शन करते हैं, जिसका पूरा जीवन पर आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मित्रों, समाज में वह परिवार, जिसके परिवार का वातावरण, जिस परिवार का संस्कार, जिस परिवार का व्यवहार, जिस परिवार का विचार ऊंचा हो, तो निश्चित रूप से उस घर से निकले हुए कोई भी सदस्य अपने जीवन में समाज के बीच में जाकर अच्छा चीज़ परोसने का काम करते हैं और समाज को कुछ अच्छा देने का काम करते हैं। तो समाज की ही परिभाषा है। और पहले ज़माने में संयुक्त परिवार हुआ करता था। आज संपूर्ण देशों में मुझे लगता है कि एक आध दर्जन इस तरह का परिवार होगा जिसमें संयुक्त परिवार की परिभाषा को चरितार्थ करता होगा। संयुक्त परिवार के परिभाषा के रूप में 60, 70, 80, 90, 100 परिवार आते हैं और सारे परिवारों का एक जगह उसकी एक ही चूल्हा पर चौका खाना बनता है और सब लोग मिलजुल कर उस घर में रहते हैं। कोई भी काम को मिलजुल कर हाथ बटाते हैं। तो संयुक्त परिवार का परिभाषा ही कुछ और है, जिसका पूरा लाभ परिवारों को मिलता है। लेकिन आज के ज़माने में बदलते परिवेश में देखा गया है कि अब संयुक्त परिवार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, एकल परिवार को पसंद कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि माता पिता को भी छोड़कर लोग अपना घर, दुनिया, संसार बसाने के चक्कर में अपने माँ बाप को भी ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे समाज कमज़ोर भी होगा। संयुक्त परिवार से समाज मजबूत होती है, एकल परिवार से समाज कमज़ोर होता है। एकल परिवार में स्वार्थ की भावना को देखा जाता है, संयुक्त परिवार में परमार्थ की भावना को देखा जाता है। तो एक परिवार की मोटा मोटी परिभाषा हुआ। और फिर आपका विचार, आपका संस्कार, आपका व्यवहार, आप बेहतर, ये तो आपको सोचने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति यह सोच ले, हर व्यक्ति की अंतरात्मा में यह बात आती है कि आपको अच्छा कौन है, खराब क्या चीज़ है, आपको क्या अच्छा लगेगा, आपको क्या अच्छा करना चाहिए, क्या खराब करना चाहिए। तो इससे भी समाज मजबूत होती है। हर व्यक्ति अपने अंतरात्मा की बात समझे और बेहतर और खराब को अपने आप से उसको ढूंढे और वहाँ से चयन करने का काम करें। तो हम समझते हैं कि आप जब तक हर व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर, अच्छा और खूबसूरत चाल चरित्र, चेहरा को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो समाज पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और वही असली समाज होता है। तो समाज की परिभाषा एक तरह से ऐसे भी है। दूसरी तरफ से आज के ज़माने में समाज की परिभाषा खान पान, भोजन, रहन सहन, बातचीत से पड़ता है। आपके पृष्ठभूमि में अगर गलत माहौल होगा, गलत वातावरण होगी, गलत भाषा के बीच में आप रहते होंगे, गलत खान पान आपके में होगा, गलत संगत सोहबत होगा, तो निश्चित तौर पर आप समझें कि आप समाज का विरोध में आपका कदम जा रहा है और आप एक एंटी सोशल बनकर जीवन में आएंगे। तो इस पर एक छोटा सा मुझे एक घटना याद पड़ गया कि त्रेता युग में श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था, जिसमें रावण मारा गया था। तो युद्ध का अंतिम समय में जब रावण घायलावस्था में अपने युद्ध भूमि में मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तो श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, और रावण एक विद्वान, महान, बुद्धिमान और पारंगत पंडित है। वह युद्ध भूमि के अंतिम क्षण में भी जीवन का
अंतिम क्षण से गुजर रहा है, कुछ देर के बाद उससे मुलाकात नहीं होगा, जाके उससे तुमको सीखो। लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास, तो रावण समझ जाता है कि इसे श्री राम ने भेजा है। बोला कि लक्ष्मण, तुझे श्री राम ने भेजा है, आया है तो तुम कुछ कहो। तो लक्ष्मण ने कहा कि रावण भैया ने आपको महान विद्वान, महान पंडित और समाज सेवी और महान राजा के रूप में प्रस्तुत किया है, कुछ सीखने के लिए भेजा है। तो रावण यही कहता है उनसे कि तुम यह युद्ध क्यों जीता, मैं यह युद्ध क्यों हारा। तो इसका जवाब रावण सवाल करके समझाता है श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कि देखो लक्ष्मण, तुम युद्ध जीत जाता है और मैं यह युद्ध को हार जाता हूँ। तो तुम इसलिए युद्ध जीता कि राम के साथ भाई था, और रावण इसलिए युद्ध हारा कि रावण के साथ भाई नहीं था। तो आज की समाज तो ऐसा ही परिभाषित है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहूँगा। जिस समाज में एकता होगी, जिस समाज में अखंडता होगा, जिस समाज में आपसी भाईचारा होगा, जिस परिवार में आपसी एकता होगा, भाईचारा होगा, यूनिटी होगी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल होगी, तो निश्चित तौर पर वह परिवार, वह समाज सशक्त होगा, मजबूत होगा। और उम्मीद करते होंगे मेरे दर्शक, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, कि समाज और परिवार का छोटा परिभाषा यही होता है। और फिर अब उम्मीद ऐसा भी करता हूँ कि इस दुनिया में रहने वाले सभी नौजवान लोग आप समझते होंगे कि असली परिवार का परिभाषा क्या होता है, असली समाज क्या होती है। इस पर आप अपने स्वयं विचार करें और अपने अंतरात्मा में यह सवाल पूछ करके आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का काम करें। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप जीवन में बेहतर करेंगे। ऐसा भी मेरी उम्मीद है कि आप परिवार में बेहतर करेंगे, आपका परिवार श्रेष्ठ होगा, आप समाज में जब आएंगे आपका प्रदर्शन भी श्रेष्ठ होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।